अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आप लोग के सामने में एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आया हूँ। और ये हदीस कुछ इस तरह से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हदीस के रावी है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा मकाम इब्राहिम के पास खड़ा होकर पूरी जिंदगी रोजा रखे और नमाज पढ़ता रहे और ऐसे हालत में उसको मौत आ जाए और उसके दिल में हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बुग़्ज़, अदावत, कीना या जरा सा भी कोई ऐसा बात उसके दिल में हो तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा। किताब मुस्तदरिक अल हकीम, हदीस नंबर 4712। ये हदीस है। ये हदीस आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग चेक कीजिए, जरूरी भी है चेक करना। और हदीस सही सनद के साथ है। आप लोगों को ये हदीस बताने का मकसद क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना कि ये हदीस बताने का मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा मकसद है आप लोगों को ये हदीस बताने का कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा करके इस बात को क्लियर कर दिया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जो फजाइल, जो अफजलियत है, सबसे आला है, सबसे ऊपर है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो ईमान है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम। अगर आप तमाम उम्मत मोहम्मदिया रोजा करते हैं, नमाज करते हैं, हर तरह की इबादत करते हैं, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन हमारे दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेकर के जरा सा भी बुग़्ज़ हो या उनका जो मकाम है, जो रुतबा है, उनकी जगह में किसी और को हम देते हो वो मकाम, वो रुतबा, वो फजाइल, वो अहमियत, वो वैल्यू, तो इससे पता ये चल रहा है कि मेरे दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम का मोहब्बत नहीं। हम उनके जो हक है वो हक अदा नहीं कर रहे, वो किसी और को दे रहे, उनका हक किसी और को दे रहे। तो मेरा रोजा, मेरा नमाज, मेरा ज़कात, मेरा खैरात, शरीयत की जितने भी अमाल जो हम करते हैं वो सारा मेरा जाया हो गया, एक पल में जाया हो गया। रीजन सिर्फ और सिर्फ अहले बैत ही मोहब्बत है, ईमान का तकाजा है। अहले बैत ही ईमान का तकाजा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान का तकाजा है। अगर उनसे मोहब्बत है तो आपका ईमान है, और बाकी जितने शरीयत का अहकामात को आप पूरा करते हैं वो सारा अहकामात आप पे असर करेगा। रोजा असर करेगा, नमाज असर करेगा, ज़कात, खैरात असर करेगा, आपके दिलों को मुनव्वर करेगा। जब आपकी दिलों को मुनव्वर करेगा, नूर से भरेगा, तो आप अंदर से साफ हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। आप दुनिया में फला व मबूद रहेंगे, तरक्की में रहेंगे, इल्म में इजाफा होगा। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अगर इनको छोड़ के दूसरा कोई भी काम करते हैं या किसी और को हम लोग वैल्यू देते हैं तो सब जाया हो जाएगा। क्यों जाया हो जाएगा? इसलिए कि जिस वक्त ये फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अपने ये हदीस को बयान कर रहे हैं, आपने जो फरमा रहे हैं, उस वक्त हम और आप नहीं थे। उस वक्त जो मौजूद था वो सहाबा ही था। जितने भी सहाबी थे, ये फरमान उस वक्त जारी हो रहा था। तो पता ये चल रहा है कि सबसे पहले ये फरमान सहाबा पे लागू हुआ, उसके बाद सहाबा से होते हुए जितनी भी उम्मत मोहम्मदिया है सबके लिए ये लागू हुआ। तो सहाबों ने ऐसा किया, जितने भी सहाबी है सभी ने वैसा किया, सभी ने वैसा किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, अकीदत, सब कुछ। तो ये चीज हम लोगों पे भी वाजिब है, हम लोगों पे भी, कि हम लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें, उनके नक्शे कदम पे चले, उनको अपना रहनुमा, पेशवा बनाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम में मौलाए कायनात फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह, इमाम हसन वाली मकाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन वाली मकाम अलैहिस्सलाम,
मौलाए कायनात, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद उम्मत का पेशवा बनाया, उम्मत का रहनुमा बनाया। मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला कहकर उम्मत का पेशवा बनाया। उम्मत अगर उनके नक्शे कदम पे चलती है तो यकीनन उम्मत तरक्की में आएगी, उम्मत तरक्की में आएगी, कभी गुमराह नहीं होगी, राह रास्त पे चलेगी, सिरातल मुस्तकीम पे चलेगी उम्मत, क्योंकि रसूल पाक का फरमान है। रसूल पाक ने फरमाया है मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रसूल पाक का फरमान को पीछे की तरफ छोड़ देते, पुष्ट कर देते। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जान से ज्यादा अजीज है। जिंदगी चले जाए उनका फरमान नहीं कटना चाहिए, उनके बात के सामने जरा सा भी नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए, जरा सा भी इफ बट नहीं करना चाहिए। वो जो फरमा दिए वो कबूलियत है, परवरदिगार आलम के बारगाह में कबूलियत है। वो लिखा गया, वो बदल नहीं सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर दिया, अपने भाई, अपने दामाद मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम। उम्मत को उनके पीछे चलना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो अफजलियत है उनके मुकाबले में किसी और को नहीं लाना चाहिए। वो अलग है, वो नबी के घर वाले हैं। दीन नबी के घर वालों, दीन वो नबी के घर वाले, दीन वहीं आया। बाकी तमाम के तमाम तो कलमा पढ़ के दीन में दाखिल हुए, लेकिन दीन तो वहां आया, अहले बैत अलैहिस्सलाम। एक छोटा सा मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, आप लोग सुनिए। बात ऐसा है कि सभी कोई जानता है, और बात को हम थोड़ा सा इशारों में कहना चाहते हैं कि आप लोग समझिए इंशाअल्लाह। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से हिजरत कर रहे हैं, मक्का से मदीना आ रहे हैं, उनके जानिसार साथी उनके साथ है और जंग लड़ रहे हैं। कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, भूख प्यास शिद्दत, घर छूट गया, औलादें छूट गई, कारोबार चला गया, रुपया पैसा चला गया, जान और माल दीन के खातिर सब कुछ लुटाया जा रहा है। इतनी तकलीफें उठा रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा क्या दे रहे सबको? दुनिया में ही हयात में बशारत दे रहे हैं जन्नत का। एक साथ वन टाइम 10 आदमी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, फला बसा जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, जिसे लोग अशरा मुबशरा कहते हैं। कितनी अजीम एजाज है उनके लिए कि उनको हयात में ही ये बशारत मिली। कितनी अजीम एजाज है, कितना बड़ा खुशनसीबी की बात है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये एजाज मिला उन लोगों को, अशरा मुबशरा। अब गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि दो मासूम शहजादा अभी खेल रहा है, अभी कोई जद्दोजहद नहीं, कोई जंग नहीं, कोई तकलीफें नहीं, अभी वो खेल रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मेरे ये दो शहजादे जन्नत के सरदार, मेरे ये दो शहजादे जन्नत के सरदार। अब गौर करने वाली बात क्या है हजरात, दोस्तों, गौर करने वाली बात क्या है? जरा इस बात पे गौर कीजिए, आप सभी को गौर कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब मिलेगा, वो जवाब देगा आपको। गौर करने वाली बात क्या है कि जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जो लोग जंग लड़ रहे हैं, जो लोग तकलीफें उठा रहे हैं, उनको बशारत मिली जन्नत की कि आप जन्नती हो। लेकिन जो अभी कुछ नहीं किए, उनको उनके बारे में क्या फरमा रहे कि ये सरदार है, ये दोनों शहजादा जन्नत के सरदार हैं। अगर गौर करेंगे आप इस बात पे तो आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजाइल, अफजलियत पता चलेगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या है, क्या हस्ती है, जिनके बारे में कुरान में आयत आ रहा है
आप गौर कीजिए। मैं ये हदीस आप लोगों को इसलिए बयान कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये हदीस मेरे सामने आई मुताला के दरमियान, रिसर्च के दरमियान, और ये हदीस किसी मौलवी मौलाना से नहीं सुनते, कोई बताता भी नहीं। मिंबरों पे आते हैं और अपने अपने फिरकों का प्रोमोट करते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह के चले जाते, जो सही बात नहीं बताते। तो जब ये मुताला करके मेरे सामने आया तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करो, आप लोग जानिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजाइल जानिए, अफजलियत जानिए, क्या है मकाम उनका। रसूल पाक क्यों बार बार उनके बारे में बता रहे, क्यों बार बार उनके बारे में बता रहे। तो इन सभी बातों को आप लोग जानने का कोशिश कीजिए और इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग उम्मती है, हम लोग उम्मती है। इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो कामयाब होंगे, इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी तरक्की होगा, दुनिया में भी एजाज और सुरखुरु बनेंगे, इज्जत होगा, मजहब इस्लाम का नाम होगा। अगर हम लोग ठीक रहा तो, हम लोग इनके नक्शे कदम पे चले तो। वैसे तो सभी को जानता है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या हाल है, आप सबको जानते हैं कि क्या हाल होगा, क्योंकि हम लोग इल्म से गाफिल हो गए, सच्चाई से गाफिल हो गए। अगर सच कहीं से सुनते भी है तो उसको अनक्लियर कर देते कि नहीं, जो बोल रहा है, जो डिग्री लिया हुआ है, जो इतना बड़ा दाढ़ी रख करके है, टोपी पहन के, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर कोई और कहीं से सच बात बता रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि ये जनाब तो बहुत अच्छा शख्सियत है, दाढ़ी रख करके, टोपी है, लिबादा बहुत अच्छा है, खुशबू लगा है, तो ये तो झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह की बातों पे उलझ के, इसी को फॉलो करके चल के हम लोग गुमराह हो गए, इल्म से भी दूर हो गए, इश्क से भी दूर हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, हकीकत में वो दीन इस्लाम नहीं है, वो दीन इश्क है, इश्क मोहम्मदी। अगर इश्क मोहम्मदी अपने दिलों पे उतारते हैं तो हम लोग दीन में कामयाब होंगे, हम लोग दीन में कामयाब होंगे, दुनिया में कामयाब होंगे, कब्र में कामयाब होंगे, और आखिरत में सुरखुरू हो जाएंगे, आखिरत में सुरखुरू हो जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाएंगे, खुशी से दिखाएंगे कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में आपके अहल वयाल के साथ मेरा इस तरह का रिश्ता था, हम उनसे टूट के मोहब्बत करते थे, उन पे दरूद व सलाम पढ़ते थे। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इंक्वायरी कीजिए, मुताला कीजिए, रिसर्च कीजिए, जो सही बात है उस बात को देखिए, उस पर अमल कीजिए। मेरा कहने का यही मकसद है, उस पर अमल कीजिए। अब रहा मेरा एक छोटा सा बात, जो मैंने एक इशारा आप लोगों को दिया कि आखिर वो क्या बात है कि 10 शख्सियत को जन्नत की बशारत मिल रहा है और 2 छोटे शहजादा हैं जिनके बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि ये जन्नत में सरदार है, ये जन्नत का सरदार है। तो इस बारे में डिटेल इंशाल्लाह हम कल बहुत अच्छे से डिटेल और सही हदीस के साथ, और कोशिश करेंगे कुरान के दलाइल के साथ साबित करने का। आप लोगों को इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द। और जो मैंने अभी बयान किया है, जो हदीस मैंने बयान किया है, वो हदीस आप लोग देखिए, इंक्वायरी कीजिए। मैं किताब का नाम फिर से बताता हूँ, मुस्तदरक अल हकीम किताब का नाम है, हदीस नंबर 4712, हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप हदीस को चेक कीजिए, आप हदीस को चेक करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो फिर आपसे इजाजत लेते हैं, और मेरी बातों से अगर कहीं कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी हो तो प्लीज मुझे माफ करना, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मुझे लाइक कमेंट्स का जरूरत नहीं है, लाइक का जरूरत नहीं है। आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने भाइयों में, मुसलमान भाइयों में, तो वो लोग ये वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है वो लोग हदीस को चेक करें, जब सही हदीस सामने आए तो इंशाल्लाह उस पर अमल भी करे। अल्लाह हिदायत देने वाला हम तमाम लोगों को, अल्लाह हिदायत हम तमाम लोगों को अता करे अपने महबूब के सदके में। और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ कहना हो, कोई बात हो, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए।